तो नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई जानकारियां चौंकाने वाली निकलकर सामने आ रही हैं। जो अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के काले पन्नों को खोल रहा है और जैसे जैसे वो काले पन्ने निकिता सिंघानिया के खुल रहे हैं एक के बाद एक उनके बारे में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जैसे सुनने के बाद आप कहेंगे ये पूरी प्लानिंग पहले से, यानी जब शादी हुई थी शादी से पहले ही पूरी प्लानिंग की गई थी। निकिता सिंघानिया का एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें ये कहा गया कि पोस्टताज में उन्होंने कहा कि अतुल उन्हें परेशान करता था, वो लोग अतुल को परेशान नहीं करते थे। ये सही बात है भाई, आप जो कहिए वो सब सच है, क्योंकि आप अभी एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली और दूसरी एक बात कि वो बहुत ज्यादा परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए गया था। कोई भी इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तभी आत्महत्या करता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की कहानी आप कभी नहीं बताएंगी पुलिस को, क्योंकि जज साहब के सामने जब आप बोल रही थी तो जज साहब को भी उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आपको समझा दिया हो या आपने अपने वकील से बात की हो, आपको जज के सामने क्या बोलना है क्या कुछ बोलना है वही आप बोल रही थी। खैर इस पर नहीं जाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इनकी शादी हुई थी, शादी के बाद ये मॉरिशस गए थे। मॉरिशस में ऐसा कौन सा कांड हुआ था जो कहीं ना कहीं अगर उस वक्त अतुल सुभाष ने गौर किया होता तो शायद उसी वक्त सब कुछ अगर पहले से सचेत होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी नौबत ही नहीं आती। दूसरा ये, इस पूरे मामले में जो फैमिली कोर्ट की जज हैं रीता कौशिक, उनको लेकर भी अब बड़ा एक्शन लेने का प्लान बन रहा है और अलग अलग एंगल से अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जितने भी लोग हैं उन सब पर कार्रवाइयां होंगी। तीसरा ये निकलकर सामने आया है कि इस पूरे मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया जब पहली बार यहां से गई थी अपने घर जौनपुर बेंगलुरु से, तो जिस वकील के जरिए इन्होंने कोर्ट में पहली पीआईएल दाखिल की थी, यानी जब कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए गई थी 498A 125 या फिर घरेलू हिंसा, तो उस वकील ने अब जो खुलासा किया है उसे सुनने के बाद आप निकिता जैसी महिलाओं को, मैं सभी महिलाओं को नहीं कह रहा हूं, जो निकिता जैसी महिलाएं होती हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, उनको लेकर आप और भी ज्यादा क्रोधित होंगे, गुस्सा होंगे, नाराज होंगे और सोचेंगे कि भाई ऐसी महिलाएं समाज में क्यों हैं, भाई ऐसी महिलाओं का इस समाज में क्या काम है। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अतुल सुभाष के लिए वी वांट जस्टिस हैशटैग चलाइए, और ताकि ये ना लगे कि भाई वो पुरुष हैं तो उस वजह से उनको किसी भी तरह के, उनके परिवार को किसी भी परेशानी से गुजरना पड़े। अभी तक तो फिलहाल अगर हम अतुल सुभाष के जाने के बाद जब ये खबर पूरे देश में सबके पास पहुंच चुकी है, सबके मोबाइल फोन पर, सबके घर के अखबारों में, सबके घर के टीवी चैनलों पर यही खबर चल रहा है, तो अभी तक तो सब कुछ जो देखने को मिला है बहुत अच्छा देखने को मिला है। यानी कि जो पुलिस की कार्यवाही थी, पुलिसिया कार्यवाही, वो बहुत अच्छा कार्यवाही उसे कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब किसी महिला की मौत होती है या कोई जो पीड़िता होती है, महिला होती है, तब कार्यवाहियां बहुत ज्यादा तेजी से होती हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं और एक बड़ा प्रदर्शन होता है और उससे भी तेजी से कार्यवाहियां होती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पुरुष के साथ कुछ ऐसा हुआ है, उसके बाद इतनी तेजी से कार्यवाही हुई है। खैर इस मामले में पूरी बातें हम बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि अतुल सुभाष ने जो अपने उस वीडियो में ये कहा था कि उनकी पत्नी उनसे मतलब कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, उनकी पत्नी उनके अंडर आर्म्स को चाटती थी और अपने प्राइवेट पार्ट को चटवाने की बात करती थी और ये सब बातें उनको अच्छा नहीं लगता था। उनका कहना है कि जब वो चाटने के लिए कहती थी तो बड़ा अजीब सा लगता था, बहाना बनाना पड़ता था और पहले से उनका ये सब कुछ करने का मन नहीं करता था, क्योंकि उसने अपना ऐसा हुलिया बना रखा था। जैसे कि एक, अब आप इसे आप ये मत सोचिए कि एक इंसान ने ये सब बातें क्यों कही होंगी और ऐसी बातें पब्लिक फोरम में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए अपनी पत्नी के बारे में जो उन्होंने की। ये सारी बातों को अगर हम आगे आपको बताएंगे, आप समझिएगा कि इन बातों को कहने का मतलब अतुल सुभाष का क्या था या ये पूरा जो प्लान था वो क्या था। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें उस बारे में बताएं, मॉरिशस वाले कांड के बारे में। तो देखिए, कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जब इनकी शादी हुई थी, यानी शादी के बाद जब लड़की लड़के के साथ आई, तो ये लोग हनीमून मनाने मॉरिशस जाते हैं। उनके छोटे भाई विकास ने बयान दिया है, मॉरिशस जाते हैं और मॉरिशस में जाके 3-4 दिन अपना घूमते फिरते हैं, जैसा हनीमून पीरियड होता है, एंजॉय करते हैं।
लेकिन एक दिन पहले उनका सामान गायब हो जाता है अतुल सुभाष का, जिसमें पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रहता है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी से उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को कोई लेना देना नहीं था। वो हंस रही थी। आप सोचिए, वो हंस रही थी दूसरे देश में जाके, दूसरे मुल्क में जाके, अगर वो परेशान होता है तो वो हंस रही थी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा इसलिए कह सकते हैं कि वो जो कांड हुआ था, या जो पासपोर्ट गायब वाली बातें हुई थी बाद में मिली, तो हो सकता है ये भी जानबूझकर किया गया हो, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिससे ये मैं क्यों कह रहा हूं वो बताऊंगा। निकिता की सास यानी अतुल सुभाष की मां जो है, उन्होंने कहा है कि जब निकिता के पेट में यानी उनका पोता था, यानी वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो वो सब कुछ देखने के लिए वहां पर गई थी। और घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति का होना जरूरी होता है ऐसे समय में। तो उन्होंने कहा कि निकिता 6-6, 7-7 दिन नहाती ही नहीं थी। सोचिए, 6-6, 7 दिन नहीं नहाना। नॉनवेज वगैरह खाती थी, उसकी हड्डियों को वहीं पर फेंक देती थी, बेड के बगल में फेंकना, गंदे तरीके से रहना। और इतना ज़्यादा परेशान उन्होंने कर रखा था उनके माता को कि वो सब कुछ सोचकर कि चलो ठीक है, एक न एक दिन ठीक हो जाएगा, ये सब सोचकर वो चुप रहते थे। अब देखिए, इस पूरे मामले में जो बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं, जो अब उनकी माता जी ने कहा है, यानी कि जब इनकी शादी हुई थी तो इनके पिताजी ने, यानी अतुल के पिता पवन मोदी ने कहा था कि भाई हम मारवाड़ी लोग हैं और मारवाड़ी समाज में लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, तो मैं शादी अपने ही समाज की लड़की से करना है, तो देखो और कैसे भी करो। तो इन्होंने एक मैट्रिमोनियल साइट्स पर निकिता को खोजा और निकिता को पसंद किया, निकिता ने भी इनको पसंद किया। बातचीत हुई, दिल्ली में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अब एक एक चीजें जब सोचा जा रहा है, जब उनके घर वाले अपने बेटे को खोने के बाद सोच रहे हैं, तब उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था। सबसे पहले तो 2 बातें उन्होंने कही। निकिता की मां जो निशा सिंघानिया है, उन्होंने कही कि भैया अपना सैलरी स्लिप दिखाओ कि तुम कितना कमाते हो। आप सोचिए, सैलरी स्लिप अगर आज के डेट में अगर कोई शादी कर रहा है, दिखाने की बात करता है, तो चलिए मान लीजिए कि आदमी सोचता है कि मेरी बेटी इससे शादी करके खुश रहेगी, नहीं खुश रहेगी, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जो भी है। उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप दिखाई। और दूसरा ये बताया गया कि शादी जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी आप लोग शादी कर लीजिए, क्योंकि निकिता के पिता बीमार रहते हैं। और होता है, लोग इस तरह की बातें करते हैं, बीमार रहते हैं, उनकी जो इच्छा है कि वो अपनी बेटी की शादी को देख सकें, शामिल हो सकें, वगैरह वगैरह, तमाम ऐसी बातें। तो ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, यानी शादी का प्रेशर वो लोग बनाने लगे। अतुल सुभाष के परिवार वालों का कहना है कि वो लोग ठीक से समझ नहीं पाए, ठीक से जान नहीं पाए परिवार को, उससे पहले शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। लड़कियां कम मिलती हैं मारवाड़ी समाज में, वो भी पढ़ी लिखी लड़कियां, और मतलब जिस हिसाब से लड़का पढ़ा होता है, एक समाज में देखा जाता है कि भाई लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कुछ इस तरह की। तो ये जो सोच है, इसे भी आप सही कहिए, गलत कहिए, या अलग